पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला, तो हम क्या करें, रोना धोना वही। कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है। ये जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं, और कुछ अर्से पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था। बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बनती, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। जो आप रखती होती हैं, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कसूर पाकिस्तान का, किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आलू नहीं ना जा रहे वहां पे पाकिस्तान में, वो आज मैं देख रहा था पिछले साल 700 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कोई 4-5 हजार से ज्यादा बंदा मरा है, उन्होंने कहा नहीं कसूर पाकिस्तान का। आलू काबुल नहीं पहुंचे, कसूर पाकिस्तान का है। काबुल से दहशतगर्द आएंगे, कसूर पाकिस्तान का है। मतलब ये बड़ा कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, मतलब मजा आता है लोगों को ये चीज कहना, कसूर पाकिस्तान का है। वो डॉक्टर संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 31 दिसंबर को ढाका गए थे। जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेजा गया शोक पत्र दिया। इसी दौरान जयशंकर ने वहां मौजूद पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनेता और पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाद से हाथ भी मिलाया। इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। उसके 2 दिनों के बाद एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है। शुक्रवार को आईआईटी मद्रास में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की नेबरहुड पॉलिसी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें विभिन्न तरह के पड़ोसियों का सौभाग्य मिला है, दुर्भाग्य से हमें दुष्ट पड़ोसी भी मिले हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई देश जानबूझकर लगातार आतंकवाद में जुटा रहना चाहता है तो हमें अपने लोगों की रक्षा करने का हक है और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हम अपने इन अधिकारों का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे यह हम पर निर्भर है। विदेश मंत्री ने कहा, कई साल पहले हमने पानी साझा करने की व्यवस्था पर सहमति दी थी क्योंकि इसके पीछे यह विचार था कि इससे सद्भावना का संदेश जाएगा, लेकिन जब दशकों तक आतंकवाद चलेगा तो अच्छी पड़ोसदारी भी नहीं रहेगी। पड़ोसी से अच्छे संबंध नहीं है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलता। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ पानी साझा कीजिए और हम आतंकवाद जारी रखेंगे। और तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है। हाँ जी। तो बड़ी बेइज्जती हुई है ना जी। सारी फौज की और सियासी जमात की, मुंह दिखाने जोगे नहीं रहे। तो जाहिर है वो प्लानिंग तो हो रही है ना वहाँ। हाँ, वो कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं ना। तो कैसे हो सकता है कि एक तरफ वो तैयारी कर रहे हो और दूसरी तरफ वो अमन की बात करना शुरू कर रहे हैं, हाथ मिला लें आके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी गेम प्लेइंग है। इंडिया के अंदर कोई फैसला हुआ है, ये मेरी एनालिसिस है, ओके, नॉट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, माई एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन उठ के शुरू कर दें। ये तो नहीं जी वो पॉज था, बटन फिर दबा दिया और वो आ गए, नहीं। अच्छा, इसके लिए 2 चीजें चाहिए। एक तो कोई प्रीटेक्स्ट चाहिए, कुछ हाथ भी मिला लिया, कैदियों की फहरिस्त का तबादला भी वो भी कर दिया। हम सेठ साहब अब ढाका स्लैक की बात करेंगे, स्लैक इंग्लिश वाला। सेठ साहब, आपने जाते साल में तबसरा किया था पाक इंडिया ताल्लुकात के हवाले से भी, और लगता ही नहीं था कभी कि कुछ ऐसा भी हो सकता है जो ढाका में हुआ, लेकिन वो आखिरी रस्मात थी खालिदा जिया साहिबा की, खुदा गरी के रहमत करे। और वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर एक रूम में जब सब मौजूद हैं और एक डेलीगेशंस के साथ मुसाफा कर रहे हैं बारी बारी जयशंकर साहब, तो कॉर्नर में हमारे अयाज सादिक साहब स्पीकर असेंबली खड़े हैं और वो मशगूल हैं गुफ्तगू में से जो हमारे हाई कमिश्नर हैं उनके साथ, और वो आगे आते हैं और हाथ मिला लेते हैं। इसको लेकर हेडलाइंस बनी नए साल के आगाज पे कि एक नया आगाज हो गया पाक इंडिया ताल्लुकात में भी। आपके ख्याल में ये मामूल का सफारती मुसाफा था या इससे बढ़ के भी कुछ हो सकता है? अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये गुजराती ग्रुप है। देन देयर इज द यूपी ग्रुप जो कि हार्डलाइनर्स हैं, अमित शाह एंड कंपनी एंड ऑल दी अदर्स, जो समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ हार्डलाइन ही लेनी चाहिए और ये जयशंकर ने हाथ मिलाया, ये नहीं होना चाहिए था। अभी हाल ही में उन्होंने शाहरुख के ऊपर एक तनकीद की है, आपको ज़्यादा पता है। उन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर के ऊपर बोली लगाई और उसके ऊपर उन्हें सामना करना पड़ा। मुस्तफिजुर रहमान नाम है बांग्लादेशी प्लेयर का, उसके ऊपर उन्हें तनकीद का निशाना शाहरुख खान को बनाया गया। अच्छा, तो ये यूपी की तरफ से आ रहा है। गुजराती ने आपको तोहफा दिया डॉक्टर जयशंकर ने। एक तरफ वो ढाका के अंदर पाकिस्तान के जो वो हैं स्पीकर साहब से हाथ मिलाते हैं, वापस दिल्ली आते हैं तो कहते हैं पाकिस्तान एक बुरा नेबर है, हमें अच्छा नेबर नहीं मिला, तो हम क्या करें, रोना धोना वही।
कैसे देखती हैं आप इसको? ये इंडिया के बारे में जो बात है कि जी वो कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है। ये और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अर्से पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था। बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बनती, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। तो पाकिस्तान है, किसी का कोई कसूर नहीं। अगर आलू नहीं ना जा रहे वहां पे पाकिस्तान में, वो आज मैं देख रहा था पिछले साल 700 दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, कोई 4-5 हजार से ज्यादा बंदा मरा है। उन्होंने कहा नहीं कसूर पाकिस्तान का। आलू काबुल नहीं पहुंचे, कसूर पाकिस्तान का है। काबुल से दहशतगर्द आएंगे, कसूर पाकिस्तान का है। मतलब ये बड़ा कन्वीनियंट है, अच्छा लगता है, मतलब मजा आता है लोगों को ये चीज कहना, कसूर पाकिस्तान का है। वो डॉक्टर जयशंकर, मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है। वो लोग क्यों कर रहे हैं? कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज है? चले एक हो जाएगा। आपके कुछ दोस्त होते हैं, अगर किसी दोस्त से लड़ाई हो जाए तो कहते चलो एक दोस्त से लड़ाई हो गई, दोस्त हो गई, सारे के सारे दोस्तों से लड़ाई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है, तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा कि जी मैं कैसे मर गया, मैंने तो दूसरों के लिए ये सारा काम किया था। उसके जिम्मेदार जो है वो ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट में है, बल्कि वो लोग भी हैं जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं। तो सर जाहिर है फिर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन बात सारी ये कि सर भारत जो है अभी तक तो पानी रोका रही है सर उन्होंने, ठीक है, वो स्टेटमेंट जरूर चला करती हैं, बहुत अरसे से चल रही है, लेकिन अभी तक सर इतनी इंसानियत उनमें है कि उन्होंने पानी नहीं रोका है। लेकिन बात सारी ये कि जो हमारे हालात रहे हैं, जो हमारे टर्म्स रहे हैं भारत से, तो हमें तो इस बारे में एकदम अलर्ट रहना चाहिए था। हमारी जो भी गवर्नमेंट आई है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की आई हो, चाहे खुद से आई हो, तो उनको चाहिए था कि ये लोग डैम्स बनाते, ये कोई ना कोई बंदोबस्त करते कि अगर पाकिस्तान में पानी की शॉर्टेज हो गई तो हम क्या करेंगे। क्योंकि आपको पानी एक ऐसी तरफ से आ रहा है जहां आपके हालात या आपके जो रिलेशंस है वो कभी अच्छे नहीं रहे। तो सिर्फ शादी की बात नहीं है सर, ये तो बीमार भी हो जाते हैं। तो सर ये दुबई और लंदन गए होते हैं, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, इन्होंने इतने सालों में ना यहाँ पे कोई शादी का हॉल बनाया जिसमें अपने रिश्तेदारों की शादी कराए, ना इन्होंने यहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे अपने मर्ज का इलाज करवाएं, और आके ये बैठ जाते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान बदलने आए हैं, हम तो पाकिस्तान में तरक्की करने आए हैं। तो सर क्यों ना बोलूं मैं, ये कोई मर जाते हैं तो ये डेड बॉडी लेकर यहाँ पर आते हैं, उसके अलावा इनका यहाँ कोई लेना देना, खाना पीना, शादी ब्याह कुछ नहीं है। तो जाहिर इनको क्या हमदर्दी होगी सर इस पाकिस्तान की कौम से, इस पाकिस्तान की पब्लिक से, कि इनके पास पीने का पानी आता है या नहीं आता। डॉक्टर जयशंकर रोक देते हैं या मोदी जी रोक देते हैं या कौन कर देता है, इसलिए कि इन्होंने तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदोबस्त करके रखा नहीं है। ना ये डैम बनाते हैं, ना ये हॉस्पिटल बनाते हैं, ना ये कोई और ऐसी चीज बनाते हैं जिससे कि यहाँ की पब्लिक का कोई भला हो, जिससे कि इनका नाम रह जाए, कि कोई कहे कि जी आज इनकी वजह से हमें पानी पीने को मिल रहा है। ये तो वो लोग हैं जो हमारा पानी तक बंद करवा देंगे अपनी हरकतों और अपने स्टेटमेंट्स की वजह से। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान साफ कर देता है कि भारत अब आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है। आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।